तो आए दोस्तों, राधे राधे सभी को। 12:15 बज गए हैं। आज कछु काम में मन नहीं लग रहा। सवेरे सवेरे मोड़ा है ना, आज इतनी धूप है, वो सॉरी धूप नहीं, आज इतना कोहरा है। सुबह 7 बजे खड़ी हुई तो थोड़ा था, जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे इधर कोहरा होते जा रहा है। और मेरा घर है ना, देखो पेड़ है बहुत बड़े बड़े, तो सर्दी ज्यादा ही कुछ लगती है। पेड़ है इतने बड़े बड़े, तो ठंडी हवा आएगी तो सर्दी तो लगेगी। तो मैंने सुबह यीशु को बोला, मैंने कहा तू निकल मत, बिस्तर में बैठे रहो। मैंने अभी बिस्तर गड़ी करके रखे हैं ये। तो जिम से आए, ऊपर जाके चूल्हे के पास बैठ गए। फिर ग्राहक का फोन आ गया तो काम करने चले गए। काम करके आए तो यीशु ने स्कूल का काम भी करा थोड़ा सा, और शायद लैपटॉप भी चलाने लगा। वो काम हो गया था पूरा। तो है ना, अब पता नहीं है लैपटॉप का मैं काम कर रहा था कि चला रहा था। तो मोड़ा है ना, 9:30 बज गया। मैंने बेटा चल खड़ा हो जा, तू ब्रश कर ले। मोड़ा है ना, खड़ा होकर ब्रश करने लगा। तो नहा बाथरूम में बैठ गया तो इतनी बुरी भांत चिल्लाया मोड़ा पे, इतनी बुरी भांत। डेली का काम है उसका, वो अपने लिए टाइम देता है, उसको मेरे और यीशु के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। इतनी बुरी भांत चिल्लाया, कुत्ता है, कमीना है, डेली मोड़ा पे ऐसे चिल्लाना। दुकान पे चला जाए तो ठीक है, उसे बस दुकान और अपनी जिम अपने आप से मतलब रखता है। वो उसके अपने लिए पूरा टाइम है। उसके कहने का मतलब जी है, ना मोड़ा के लिए टाइम है ना हमारे लिए टाइम है। कोई इतना बड़ा भी नहीं है, 12-13 साल का है। सबका मन करता है। इतनी सर्दी में हमारा मन नहीं हो रहा है। बताओ 12:30 बज गए, ये उंगलियां ना ऐसी ठंडी हो गई है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं ब्रश कर रहा था, उसका है ना मुंह पे पेस्ट लगा था, वो भी नहीं धोने दिया उसने। बाथरूम में से ऐसा खदेड़ा उसको, चल जा तू स्कूल। न बड़ा नाश्ता करके गया, न बड़ा चाय पी के गया। वो तो मैंने जरा से पोहे बना लिए थे, तो वो मैंने रख दिए जबरदस्ती। वो भी नहीं ले जा रहा था, वो जबरदस्ती रख दिए। मैंने कहा ले जा। देखो है ना, चाय चाय तो घर मैंने पी ली थी। पोहे देखो अभी दिखाती हूँ, पूरे कढ़ैया में रखे हैं। मैंने भी नहीं दिए, तो मोड़ा खाते नहीं गया तो मैंने नहीं दिए परस के, तो पोहे जे रखे। ये देखो, इधर ये कढ़ैया भरी पोहे जे रखे हैं। टेंशन में मोड़ा पे ऐसे ही घर खाए रहता है। एक मोड़ा है पापा भी खार खा रहा था, 2-4 होते बच्चे तो पता नहीं क्या करता। अब देखो ना, 12:30 बज गए, छत पे पूरा काम मेरा। किचन मेरी खुली है, ये देखो पूरी किचन खुली है, पीछे तो दिख नहीं रहा कुछ भी। छत पे पूरा काम करना होता है। अभी बासन रखे हुए हैं, मेरी अपनी खुली है, कपड़े पड़े हैं ये बाथरूम में। बाथरूम में साली देखो कितनी सोनल्ला है, क्रैक घर है। चौमासे आते हैं ना, तो इसमें है ना बैठने को जगह नहीं रहती। मेरे और भी ब्लॉक पड़े हुए हैं, देखना। देखो वो कपड़े डले धोने को हैं, और ये देखो बासन पड़े मांजने को। ठंड में मांजने की हिम्मत नहीं हो रही है, हाथ पैर ऐसे ठंडे हो गए हैं। धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, फिर भी मोड़ा पैसे चिल्लाता रहेगा। 2-4 होते तो पता नहीं क्या। मैंने सही रहा, मैंने एक ही करा। मेरा जी अड़े आ चुका है, बस एक ही करा है, बढ़िया है। इन जैसों के तो औलाद हुए ही नहीं, वही सही है। वो तो भगवान ने क्यों दे दिया, क्योंकि हमें मैयो बना दिया, उसको बाप बनने की कोई नहीं है। वो सोचता है हम कमाते हैं, हर चीज पैसा है बस, हर चीज। वो पैसे से ज्यादा किसी को अहमियत नहीं देता। कुछ भी बात हो तो वो मेरे भाइयों पे पहुंच जाएगा, मेरे मायके पहुंच जाएगा। क्योंकि उसका नीच खानदान है ना, तो वो दे देता है कभी कभी नीच पर। मैं सोचती हूँ क्यों इसकी बदनामी करो, क्यों? क्योंकि मैंने आज तक शादी के 14-15 साल हो गए, मैंने घर वालों की नजर में मैंने कभी इसको गलत नहीं ठहरा है। गलत होगा तो भी मैंने नहीं बोला कि ये गलत है। फिर इसकी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है ना, ऐसा हरियाता जा रहा है। मोड़ा को तो मोड़ा खदेड़ता रहेगा हर बात पे। कुत्ता है, कमीना, खाना खाने बैठेगा ना तो भूख आ रहा है, कुत्ता है, कमीना है, जिए बुए। यार ऐसे अपन जानवर से भी नहीं बोलते, खाना खाने बैठते हैं तो कि गू खा रहा है, जी कर रहा है, बोलने का तमीज नहीं है। और ज्ञान की कहो तो ज्ञान का सागर इतना बड़ा बनाया कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं है। हाँ,
कुछ नहीं है। ये किराए का घर है, इसकी हालत देखो। 200-400 साल पुराना घर है। चौमासे में इसमें बैठा नहीं जाता। चौमासे में इसमें बैठा नहीं जाता किचन में। ऐसी टपकती है ये, पूरी किचन टपकती है। पूरा ये देखो, पानी बरस बरस के कैसे हाल हो गए हैं इसके। पूरा घर खंडर है। देखो ये ये देखो मेरे किचन के डिब्बे कैसे रखे हैं। घर की हालत देखो। ये देखो, ये देखो। वो बाथरूम में पर्दा डाल डाल के नहाते हैं यहाँ के ढंग का। ज्यादा कहो तो वैसा बनेगा अम्बानी। हाँ, कि हमारे जितना जैसा तो कोई है नहीं है। हालांकि इस घर में बुलाने का भी मन नहीं होता किसी का। पता जी है, भाइयों ने भी बंद कर दिया आना। बड़ा वाला भाई आता नहीं है। अभी 2 बार आ गया, छोटी वाली बहन के यहाँ आया, वहीं रहा 4 दिन और वहीं की वहीं चला गया। अभी दोबारा भी आया, उधर की उधर ही चला गया। तो पापा मैंने बुला रहे थे तो पापा 2 दिन रुक गए थे। छोटे वाले भाई को मैंने फोन करा था, माँ ने बोल दिया मैं तो सली दिन आ जाएंगे, हम जी आ जाएंगे 2 तारीख को, 2 जनवरी को। वो भी नहीं आया। आज 8 जनवरी होगी ना, वो नहीं आया। क्योंकि इसके यहाँ आओ तो ये सास नंद ताने मारती है, तैसे तो ताने देता है सबको। पर वो क्या है ना, वो हम लोगों के चक्कर में सुन लेते हैं। ये सोचता है कि समझते नहीं है कोई। ये अपने आप को जो खुद चूतिया है तो वो सबने चूतिया ही समझता है। तो इस वजह से सबने मना कर दिया। हम भी नहीं बुलाते, हम भी नहीं कहते कि तुम लोग आओ, क्योंकि हमें भी पता है, वो लोग भी जानते हैं इस वाली बात को। हमने भी बंद कर दिया बुलाना, मत आओ, कोई जरूरत नहीं। किसी नए रिश्तेदार को बुला नहीं सकते। ये साला इतना कंजड़पने में घर आदमी देख के ही चला जाए। ना नहाने को जगह, ना बैठने को जगह, कुछ नहीं है। वो कहता है यही है हमारा सिंधिया का लाल किला। सिंधिया का मोती महल है ना यहाँ ग्वालियर में, जिससे जय विलास पैलेस कहते हैं, वो उसको बताता है ये हमारी जय विलास पैलेस है। इसी में मरेगा वो और कुछ नहीं करेगा बस। उसके यही काम है। ऐसा जी अड़ा के रखा है, कुछ कह नहीं सकते। मैं तो संक्रांत को जाऊंगी, 2-4 दिन रह के आऊंगी घर पे। बड़ी वाली बहन बुलाती है आ जाओ, छुट्टी चल रही है, तो वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि इसकी रोटियों का लाला है। घर पे भी नहीं जा सकते। कहीं कहीं चले जाओ तो इसकी पुरियों का लाला पड़ जाएगा। साला हरामी ये भी नहीं है कि है ना चाय बना के भी पी ले। साले गले की हड्डी बन गया है।